राधे राधे। आज मैं एक ऐसा वाकया शेयर करने जा रही हूँ सबके साथ में। मेरा बच्चा बीमार, तो मैं गई एक डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर से दवा दिलवाई। वहाँ एक बूढ़े से अंकल मिले। तो वो बोले क्या बेटा ये दवा कहाँ से ले, मेडिकल स्टोर कहाँ है? तो मैंने कहा अंकल ये सड़क पार करके ही मेडिकल स्टोर है उनका, वहाँ से ले लो। बहुत बूढ़े से, बिल्कुल कपकपा रहे, गाँव से आए थे, कुछ धोती कुर्ता सा पहन रखा था उन्होंने। तो मेडिकल स्टोर पे पहुँचे, तो मैं भी बच्चे की दवा लेने के लिए मेडिकल पे गई। तो कहते हैं कि देखो जो डॉक्टर कैसा हट्टा कट्टा बैठा है। मैंने कहा क्यों अंकल क्या हो गया? अरे जो मेरे संग का है। मैंने कहा अच्छा, हाँ देखो मेरी हालत देखो और डॉक्टर की हालत देखो, कितना बढ़िया है, बिल्कुल सेहत बना रखी है। मैंने कहा खान पान का असर है वो तो। और वो अंकल थे खाली किसान, खेती करी है, खाने पीने की ढंग से व्यवस्था नहीं होगी, सूखे पड़े बिल्कुल, कांटा हो रहे। और डॉक्टर तो वही कमा रहे हैं रोज। यो करे अरे बेटा पहले 50 रुपया लेवे हो जे, 50 रुपया फीस ही जाकी और एक कमरा ले रखो है यानी वहाँ पे अलग कहीं पे। और अब दुनिया भर को पैसा कमा रहा है और हम पर रास्ता ना चली जा रही। तो मैंने कहा यही तो फ़र्क है गांव में और शहर में। और डॉक्टरी तो पढ़ी है अंकल उसने, पहले खूब मेहनत की है, रात और दिन एक किया है। डॉक्टर बनना हंसी मजाक तो नहीं है। तो अब भैया अंतिम सांस तक कमाते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टरों की खासियत है ये। और एक वकील और कवि शायर तो भैया अंतिम सांस वाले हैं ही हैं। कवि शायर तो ऐसा है कि कुछ मिला नहीं और लिखा नहीं। और एक पत्रकार, टॉपिक चाहिए बस। तो बहुत अफसोस कर रहे हैं वो अंकल। मेरी तो आदत है सबसे भैया बातें करने की। बच्चे बूढ़े मिल जाएं बस, चाहे आंटियां हो बूढ़ी बूढ़ी। बहुत बहुत बार तो मैं अपने बच्चे को छोड़ने लेने जाती हूँ तो रास्ते में मिल जाएंगी, बेटा मुझे वहाँ तक छोड़ देगी क्या? मैंने कहा हाँ छोड़ दूँगी। फिर गप्पे मारती हैं जाती हुई चलती हुई। फिर कहेंगी आ जा हमारे घर पे, चल चाय पी के जाना। फिर फ्रेंडशिप हो जाती है मेरी और उनकी। तो मैं बहुत जल्दी घुल मिल जाती हूँ। और बच्चे बच्चे एक बार मेरे पास हिल जाए ना, फिर जाने का नाम नहीं लेते। मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। मुझे बातें करना बहुत पसंद है। रेडियो में आरजे तो नहीं बन पाई, पर चलो वीडियो में ही सही मन की भड़ास निकाल लेते हैं। घर बैठे हुए बच्चे संभाल रहे हैं, घर बैठे हुए। और ठीक है, जो बोलने का हुनर परमात्मा ने दिया है, चाहे अच्छा बोलते हैं चाहे जैसा भी बोलते हैं, पर बोलते हैं मन हल्का रहता है। नहीं तो बहुत टाइम हो जाता है तो सरस्वती माता जी आके बोलती है पुत्री उठ, शुरू हो जा। थोड़े दिन जिम्मेदारियों में बिजी, कभी कुछ परिवार में बच्चों में अब बिजी रहते हैं, तो टाइम निकाल के फिर से शुरू हो जाते हैं। अब घर में बैठे बैठे क्या करें मम्मियाँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि मज़ा आता है, बातें करनी चाहिए और अच्छा लगता है। मैं अजनबी आंटियाँ मिलती हैं और ऐसे बूढ़े बूढ़े जो मिलते हैं उनका मदद करना भी अच्छा लगता है मुझे। जैसे जिस तरीके की उनकी मदद हो सकती है मैं करती हूँ। मज़ा आता है, पता नहीं मन को सुकून मिलता है। बहुत तो जो वंचित हैं बूढ़े बूढ़ियाँ, वो उनकी किस्मत है हमारी सेवा से, वो उनके अपने कर्म हैं। वरना हम बहुत दयावान व्यक्ति हैं, बैर नहीं रखते किसी से। और किसी के लिए किसी का दुख होगा तो वो कम रोएगा, मैं ज़्यादा रोती हूँ। मेरा बस ऐसा ही है। अब मैं किसी का दुख भी नहीं सहन नहीं कर सकती। और कोई बदमाशी कर रहा है मेरे साथ, ठीक है कर ले, ठीक है, मैं दूर हो जाती हूँ, लड़ती नहीं हूँ। मैं लड़ती सिर्फ उससे हूँ जिसको मैं अपना समझती हूँ या आगे वाले में लगाव होता है मेरे प्रति, तो मैं उससे लड़ूंगी, सफाई पेश करूंगी या करवाऊंगी। वरना अगर कोई दिख रहा है मुझे चालाक बन रहे हैं तो भैया ठीक है, शांत होके अलग हट जाती हूँ कि नहीं भाई अब ठीक है,
इतना ही सही है। तो वाकया मुझे उन अंकल के अफ़सोस पे आ रहा था। कितना अफ़सोस था उनको कि मेरी क्या हालत है और इसकी क्या हालत है। तो किसानों की ये दिखाई देता है कि कितनी दिन और रात मेहनत करते हैं और मिलता क्या है उनको बाद में। टाइम से फसल आएगी, बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, सब कुछ उस फसल पर ही डिपेंड होता है। चाहे डॉक्टर की फ़ीस देनी है, चाहे बच्चों की फ़ीस देनी है, चाहे घर चलाना है, घर का राशन लाना है, सब कुछ उस फसल के ऊपर ही निर्भर है उनका। और नौकरी वाले सबका अलग-अलग हिसाब होता है। महीने के महीना आ रहा है, तो पता नहीं चलता। तो इसीलिए बच्चे ज़्यादातर नौकरियों की तरफ भाग रहे हैं। सुविधाएँ नहीं हो पाती, गाँव का माहौल अलग होता है, शहर में रहने वालों की ज़िंदगी अलग है, लाइफ़स्टाइल अलग है। तो उन्होंने बहुत अफ़सोस किया अपनी लाइफ़ का और उस डॉक्टर से अपनी तुलना की। और 76 साल के होंगे, लग वो 85 साल के रहे थे। बोला देखियो मैं तो 90 साल को सो लग रहा हूँ लाली। मैंने कि अंकल कोई नहीं, आप गाँव में रहते हो और खान-पान का भी असर है भई, वो अच्छी खुराक ले रहे हैं और सब चीज़ है, सुविधाएँ हैं, गाड़ियों में चल रहे हैं। तुमने अपनी ज़िंदगी में मेहनत की है और सेहत पे थोड़ा-सा फ़र्क तो पड़ता है। और हम सोचते हैं हाय हम मोटे हो गए, हम खाए और लुढ़क गए बेड पे, घर से कहीं जाना नहीं है, आलसी व्यक्ति है भैया हम बहुत। कोई भी कहीं घर से नीचे उतर के नहीं जाने का, जो भी है घर में काम चल जाना चाहिए। वो तो मजबूरी होती है जो मैं बाहर निकल जाती हूँ, नहीं मेरे जैसा आलसी होगा भी नहीं कोई। घर में पड़े रहना ही अच्छा लगता है। बस बेड पे लुढ़के रहो, काम किया, बच्चे को छोड़ा और अपना पड़े रहे। जन्नत लगता है। आलसी व्यक्ति काम भी जल्दी कर लेते हैं। अगर कुछ भी लोड आ गया तो जल्दी से करो फटाफट, आराम करना, हमें पड़े रहना है। तो आलसी व्यक्ति नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, करेंगे तो पूरा एकदम परफेक्ट। इसीलिए आलसी व्यक्तियों को अगर काम दिया जाए ना, बहुत सुलटा देंगे नेक देर में। तो मुझे मज़ा आता है बातें करने में। वो तो रेडियो जॉकी नहीं बन पाई, अब क्या करें? कोशिश तो बहुत की थी, आरजे बनना, अब नहीं था नसीब में, घर सँभालना, बच्चे सँभालना ये सब था। तो कहीं न कहीं आप लोग भी सपोर्ट करो, सुनते हैं, कमेंट किया करो अच्छे-अच्छे। राधे, राधे।